अस्सलामुअलैकुम। TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कोरोना के खिलाफ कामयाबी में तमाम सियासी जमातें और सूबे शामिल होंगे। वजीर आजम कहते हैं कोरोना की जंग कोई हुकूमत नहीं, सिर्फ कौम लड़ सकती है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई मौखर। एहतसाब अदालत ने पाक लैंड रेफरेंस के मुल्जिमान को तलब किया था। डॉक्टरों की 6 माह के लिए कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर भर्तियां, कौम को मसीहाओं की जरूरत है, बिलावल भुट्टो जरदारी का पैगाम। मुल्क में कोरोना वायरस फैलने लगा, जहां बहक अफराद की तादाद 7 जबकि कोरोना का शिकार मरीजों की तादाद 1000 तक जा पहुंची। नेशनल डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड की NDMA को $50 मिलियन देने की मंजूरी। फंड्स की मंजूरी शोबा सेहत में सलाहियत की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए दी गई। सिंध में कोरोना वायरस से मुतासरा 10 मरीज सेहतयाब हो गए। मुर्तजा वहाब कहते हैं कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वालों की तादाद 14 हो गई। अमरीकी करेंसी को पर लग गए, डॉलर की कदर में 3 रुपए इजाफा 162 रुपए का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी, कारोबार रोक दिया गया। मईशत की तबाही कोरोना से भी बड़ा खतरा बनकर जाहिर हो रही है। शहबाज शरीफ कहते हैं इस वक्त हमारा असल मकसद अपनी कौम की बका की जंग है। कोरोना वायरस का फैलाव संजीदा इलाज और इकदामात का मुतकाजी है। मरियम नवाज कहती हैं पाकिस्तान अपनी तारीख के सबसे संगीन तरीन चैलेंजेस का सामना कर रहा है। कोरोना वायरस 15,000 के करीब कैनेडियन शहरी भारत में फंस गए। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 21 दिन के लिए मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान किया है। कैनेडियन हुकूमत और अपोजिशन $82 बिलियन के इमदादी पैकेज पर मामला तय पा जाने के करीब पहुंच गए। कोरोना वायरस के सबब मुतासर होने वाले शहरियों की मदद की जा सकेगी। कनाडा की सबसे बड़ी फजाई कंपनी एयर कनाडा ने परवाजें मुअत्तल कर दी। माली बहरान के बायस 5000 मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया। ओंटारियो में कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसल इजाफा। सूबे में कोरोना वायरस के 85 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरा अफराद की तादाद 600 से तजावुज कर गई। मॉन्ट्रियल में एक बेघर शख्स में कोरोना वायरस की तशखीस। तकरीबन 3000 के करीब बेघर अफराद मॉन्ट्रियल की गलियों में रहते हैं। कनाडा में महलिक कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 2800 से तजावुज कर गई है, जबकि अब तक मुल्क भर में 26 अफराद हलाक हो चुके हैं। आलमी वबा के कंट्रोल के लिए सऊदी हुकूमत का बड़ा ऐलान। G20 ममालिक का इजलास बुलाने का ऐलान कर दिया। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क मोहलिक और नए कोरोना वायरस का मरकज बन गया है। अब तक शहर में 210 अफराद हलाक हो चुके हैं। निहायत मोहलिक और नए वायरस कोरोना वायरस से मुतासरा ममालिक और इलाकों की तादाद 197 हो गई है, जबकि अब तक 19,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। अफगानिस्तान में सिखों के गुरुद्वारे पर खुदकुश हमला, 11 अफराद हलाक हो गए। हमले के वक्त गुरुद्वारे में तकरीबन 150 अफराद मौजूद थे। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करते हैं इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि कोरोना के खिलाफ कामयाबी में तमाम सियासी जमातें और सूबे शामिल होंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में पार्लिमानी रहनुमाओं के इजलास के दौरान वजीर आजम ने कहा कि 15 जनवरी को कोरोना से मुतालिक पहला इजलास किया। कोरोना वायरस से मुतालिक चीन से राब्ते में रहे। चीन में पाकिस्तानी तलबा फंसे हुए थे। पाकिस्तानी तलबा को चीन में रखने का मुश्किल फैसला किया। खौफ था कि पाकिस्तानी तलबा के आने से कोरोना यहाँ भी फैल जाएगा, इसलिए चीन से कोई कोरोना मरीज पाकिस्तान नहीं आया।
पाकिस्तानी जायरीन ईरान गए थे। ईरान के पास कोरोना से लड़ने की सलाहियत नहीं थी। ईरान ने पाकिस्तानी जायरीन ताफ्तान सरहद भेज दिए। दबाव बढ़ने की वजह से जायरीन को पाकिस्तान मुंतकिल किया। मामले खुसूसी सेहत ने ताफ्तान बॉर्डर का दौरा किया। ताफ्तान बॉर्डर पर कोई सहूलत मौजूद नहीं थी। वजीर आजम ने कहा कि 21 मरीज सामने आने पर कौमी सलामती कमेटी के इजलास में लॉकडाउन का फैसला किया। दुनिया भर में मुख्तलिफ नौयत के लॉकडाउन हो रहे हैं। मेरी नज़र में लॉकडाउन की कई किस्में हैं। लॉकडाउन के मामले पर सिंध आगे चला गया है। हमारा ख्याल था कि सिंध की तर्ज का लॉकडाउन अभी नहीं लगाना। लॉकडाउन के असरात कोई नहीं देख रहा। मुल्क में 25% आवाम गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। सूबे में लॉकडाउन से मसाइल पैदा होंगे। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी का खदशा है। ट्रांसपोर्ट बंद करने से अशिया की फरामी में मसाइल आएंगे। गिलगित बल्तिस्तान में तेल की कमी हो गई है। कोरोना के लिए कर्फ्यू लगाना है तो घरों में खाना पहुंचाना पड़ेगा। वजीर आजम ने कहा कि कोरोना की जंग कोई हुकूमत नहीं, सिर्फ कौम लड़ सकती है। खौफ और घबराहट से फैसलों के नताइज दुरुस्त नहीं होते। कोरोना के खिलाफ कामयाबी में तमाम सियासी जमातें और सूबे शामिल होंगे। सियासी क़यादत की राय लेने के लिए हम वक्त तैयार हैं। कल नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में सूरत हाल का जायजा लेंगे। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में ट्रांसपोर्ट की बंदिश पर भी गौर करेंगे। पार्लिमानी रहनुमाओं से राब्ते रहेंगे और तजावीज़ लेंगे। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात करते हैं इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत ने पाकलैंड रेफरेंस की समाअत के दौरान साबिक सदर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म आयद करने की अदालती कार्रवाई 27 अप्रैल तक मौखर कर दी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। एहतसाब अदालत ने पाकलैंड रेफरेंस के मुल्जिमान को तलब किया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से लतीफ खोसा एडवोकेट अदालत में पेश हुए। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत ने पाकलैंड रेफरेंस की समाअत के दौरान साबिक सदर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म आयद करने की अदालती कार्रवाई 27 अप्रैल तक मौखर कर दी। एहतसाब अदालत के जज के छुट्टी पर होने के बाद समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी कर दी गई। इससे कबल गुज़िश्ता समाअत पर इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत ने पाकलैंड रेफरेंस में साबिक सदर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब कर रखा था। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। बात करते हैं कोरोना की इमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए डॉक्टरों की 6 माह के लिए कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर भर्तियां की जा रही हैं। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में।
पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि सूरत हाल के पेश नज़र कौम को मसीहाओं की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने ट्विटर पर कहा कि इस वक्त कोरोना के खिलाफ जंग जीतने के लिए डॉक्टरों की ज़रूरत है। बिलावल भुट्टो ने ट्विटर पर एक लिंक भी शेयर किया जिसमें उन्होंने कहा कि डॉक्टर यहां अप्लाई करें क्योंकि मसीहाओं की कौम को ज़रूरत है। शेयर कराया गया लिंक महकमा सेहत, हेल्थ एंड पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट सिंध का है, जिसमें कोरोना की इमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए डॉक्टरों की 6 माह के लिए कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर भर्तियां की जा रही हैं। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। मुल्क में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 1000 हो गई। सिंध में 413, पंजाब में 296, बलूचिस्तान में 115, खैबर पख्तूनख्वा में 78, इस्लामाबाद में 16, आज़ाद कश्मीर में 1, गिलगित बल्तिस्तान में मुतासरीन 81 हो गए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में अब तक कोरोना वायरस के बाद 7 अफराद जाँ बहक, 19 अफराद सेहतयाब, जबकि 5 की हालत तशवीशनाक है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 28 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब में कोरोना वायरस में मुब्तला अफराद में 176 ज़ायरीन शामिल हैं, जबकि लाहौर में 65, गुजरात में 20, जहलम में 16, गुजरावाला 8, मुल्तान 3, रावलपिंडी 2, फैसलाबाद 2, सरगोदा, नारवाल, मंडी बहाउद्दीन और रहीम यार खान में 1-1 केस है। वजीर आला ने पंजाब में दफा 144 नाफिज किया है और कोरोना वायरस से बचाव के लिए किए जाने वाले इकदाम की पाबंदी हर सूरत कराई जाएगी। ताहम खाने पीने की अशिया की होम डिलीवरी, अद्वियात, सैनिटाइजर वगैरह की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले खाम माल का कारोबार मुतासिर नहीं होगा और किसी भी इशू की सूरत में मुकामी लोग मुतल्लिका इंतजामिया से राब्ता कर सकते हैं। सिंध में कोरोना वायरस के मजीद नए केसेस आ गए, जिसके बाद सूबे में मुतासरीन की तादाद 413 हो गई। महकमा सेहत सिंध की तर्जुमान मेरान यूसुफ ने बताया कि नए आने वाले केसेस में 11 कराची से हैं जो मुकामी सतह पर मुंतकिल हुए, जबकि दीगर 5 केसेस ईरान से सक्खर आने वाले जायरीन के हैं। मरीजों की मजीद तफसील बताते हुए उन्होंने कहा कि सिंध में सक्खर के सिवा दीगर सूबे में 145 केसेस हैं, जिनमें से 144 केसेस कराची और एक दादू से है, जिसमें से 4 सेहतयाब हो चुके हैं और 137 जेर इलाज हैं। उन 141 केसेस में 90 केसेस ऐसे हैं जो मुकामी सतह पर मुंतकिल हुए। उन्होंने बताया कि दीगर केसेस ताफ्तान से सक्खर आने वाले जायरीन में हैं, जिनमें 265 अफराद के टेस्ट मुस्बत आए हैं, जबकि 3149 अफराद के नताइज मनफी आए हैं। जबकि कराची में कोरोना वायरस से मुतासरा मजीद 10 मरीज सेहतयाब हो गए, जिसके बाद सूबे में सेहतयाब होने वाले अफराद की तादाद 14 हो गई है। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक सूबे में कोरोना वायरस के मजीद केसेस सामने आए हैं। उनमें से ताफ्तान से डेरा इस्माइल खान आने वाले 37 जायरीन, 2 पेशावर और 1 मरीज जनूबी वजीरिस्तान में सामने आया, जिसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में मजमूई तादाद 78 हो गई है। बलूचिस्तान में 5, जबकि इस्लामाबाद और गिलगित बल्तिस्तान में 1-1 नया केस रिपोर्ट हुआ है, जिसके बाद बलूचिस्तान में 115, इस्लामाबाद में 16 और गिलगित बल्तिस्तान में 81 अफराद कोरोना से मुतासिर हैं। आज़ाद कश्मीर में कोई नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ, पहले ही आज़ाद कश्मीर में एक शख्स मुतासिर है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। आगे बढ़ते हैं, खबर शामिल करते हैं। नेशनल डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को $50 मिलियन देने की मंजूरी दे दी। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। NDRMF की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि वजीर आजम इमरान खान की हिदायत पर NDMA को $5 करोड़ देने की मंजूरी दी गई है। एलामिया में कहा गया है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को यह रकम कोरोना से निपटने के लिए दी जा रही है। NDRMF ने 24 घंटों के अंदर अंदर NDMA को ग्रांट की मंजूरी दी। NDRMF एलामिया के मुताबिक फंड की मंजूरी शोबा सेहत में सलाहियत की इस्तेदादकार बढ़ाने के लिए दी गई। इस सिलसिले में NDRMF, वजारत सेहत और NDMA के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत होंगे। NDMA फंड से कोरोना टेस्टिंग किट्स, RNA एक्सट्रैक्शन किट्स, मोबाइल एक्सरे मशीन, क्लिनिकल ICU, वेंटिलेटर, सिरिंज, पंप्स, N95 मास्क, हिफाजती सूट, थर्मल गन्स और स्क्रीनर खरीदेगा। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv।
कुछ बात करते हैं तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब का कहना है कि सिंध में कोरोना वायरस से मुतासरा 10 मरीज सेहतयाब हो गए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि सिंध में कोरोना वायरस से मुतासरा 10 मरीज सेहतयाब हो गए। तर्जुमान सिंध हुकूमत का कहना था कि अल्हम्दुलिल्लाह सिंध में कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वाले अफराद की तादाद 14 हो गई है। दूसरी जानिब महकमा सेहत सिंध के मुताबिक कराची में कोरोना वायरस के 10 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद कराची में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद 144 और सिंध भर में 410 हो गई। वजीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पी चूहो का कहना है कि आवाम के ताउन से 2 दिन में मुतासरा अफराद में कमी देखने में आई है। आवाम हर हाल में घरों तक महदूद रहें, हुकूमत का साथ दें। उन्होंने बताया कि सक्कर करंटीना में 3149 ज़ायरीन के नताइज मनफी जबकि 265 के मुस्बत आए हैं। इससे कबल वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने IG सिंध पुलिस मुश्ताक महर को हिदायत की थी कि लॉकडाउन में बाहर निकलने वालों से सख्ती से निपटा जाए। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस से 7 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 916 हो गई है और 18 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। पाकिस्तानी रुपए की कदर में गिरावट के बाद इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 3 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बाद डॉलर 162 रुपए की सतह पर आ गया है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। चीन से दुनिया भर में फैलने वाली वबा कोरोना ने जहां आलमी मईशत को तबाह कर दिया, वहीं इसके असरात पाकिस्तान की मईशत पर भी आना शुरू हो गए हैं और आज रुपए की कदर में मजीद कमी देखने में आई है। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 3 रुपए का इजाफा हो गया, जिसके बाद इंटरबैंक में डॉलर 162 रुपए की सतह पर आ गया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी रिकॉर्ड की गई है, जिसके बाद कारोबार रोक दिया गया। 100 इंडेक्स में 1270 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई, जिससे इंडेक्स 4.45% कमी से 27,200 पॉइंट्स की सतह तक गिर गया। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं, कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का कहना है कि हमने सियासत और सियासी मुफादात को इस वक्त तरजीह नहीं देनी, बल्कि इस वक्त हमारा असल मकसद अपनी कौम की बका की जंग है। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा कि कोरोना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है, कीमती जानों का ज़िया हो रहा है। 1.25 अरब से ज्यादा आबादी अपने घरों में बंद है। मईशत की तबाही कोरोना से भी बड़ा खतरा बनकर जाहिर हो रही है। पाकिस्तान में भी कोरोना के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है, जिस पर पूरी कौम परेशान और मुस्तरब है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने कहा कि इस वक्त हमारा असल मकसद अपनी कौम की बका की जंग है। हमें कौम के एक खादिम, एक रजाकार के तौर पर अपना किरदार अदा करना है। इस सूरत हाल का तकाजा है कि हम मुकम्मल कौमी इत्तेहाद, यकजहती, अखुवत और भाईचारे के अजीम जज्बे पर कारबंद हो। आज हम एक ऐसी सूरत हाल में इकट्ठे हुए हैं जब हमें अपनी कौमी तारीख के एक मुश्किल तरीन मरहले का सामना है। कोरोना ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। कीमती जानों का ज़िया हो रहा है। 2 अरब से ज्यादा दुनिया की आबादी अपने घरों में बंद है और पाकिस्तान में भी कोरोना के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। हमने सियासत और सियासी मुफादात को इस वक्त तरजीह नहीं देनी। ये इज्तिमाई इम्तिहान है और इसमें इज्तिमाई तौर पर ही हम सुखरू हो सकते हैं। शहबाज शरीफ का कहना था कि जैसा कि आप बखूबी आगाह हैं कि नवाज शरीफ का दिल का इंतहाई अहम और हसास ऑपरेशन होना है, जिसकी तैयारियां मुकम्मल हैं और आइंदा हफ्ते ये ऑपरेशन मुतवक्के है। उन्होंने पैगाम दिया कि मौजूदा सूरत हाल पर वो इंतहाई दुखी हैं। कौम को मुश्किल और सबर आजमा हालात का सामना है। ऐसे में मुस्लिम लीग नून की क़यादत और कारकुनान मिलकर एक तारीखी किरदार अदा करें। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए
हमारा चैनल TNNlive.tv। मुस्लिम लीग नून के ही हवाले से खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि कोरोना वायरस का फैलाव संजीदा इलाज और इकदामात का मुतकाजी है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने ट्वीट में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना था कि कोरोना से जहां बाका अफराद के अहले खाना से दिली ताज़ियत और अफसोस करती हूँ। अल्लाह ताला मरहूमीन को जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, अहले खाना को सब्र जमील दे। दीगर मरीजों के लिए शिफाए कामला की दुआ करते हैं कि अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। मरियम नवाज का कहना था कि पाकिस्तान अपनी तारीख के सबसे संगीन तरीन चैलेंजेस का सामना कर रहा है। कोरोना वायरस का फैलाव संजीदा इलाज और इकदामात का मुतकाजी है। हर सतह पर इससे लड़ने की ज़रूरत है। आजमाइश की इस घड़ी में हमें एहतियात करना है। तिब्बी हिदायत पर अमल करें और अल्लाह से दुआ करें। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। गवर्नर हाउस कराची में मुफ्ती तकी उस्मानी और अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी का कहना था कि तिब्बी बुनियाद पर हुकूमत रोक नहीं सकती। जमात घर की खवातीन के साथ भी हो सकती है। 50 साल से जायद और बीमार मस्जिद न आए, उनको जमात का सवाब होगा। मुफ्ती मुनीबुर रहमान का कहना था कि मस्जिदों के दरवाजों पर सैनिटाइजर लगाए जाएं। जिन लोगों को डॉक्टर्स ने मना किया है वो घरों पर नमाज पढ़ें। नाबालिग बच्चे नमाज के लिए मस्जिद न आए। इनफरादी और इज्तिमाई गलतियों की अल्लाह से माफ़ी मांगे। नमाज बाजमात जारी रहेगी। इसी तरह से डॉक्टर साहिबान का मशवरा है कि कम उम्र बच्चे मसाजिद में न जाएं, ज़्यादा उम्र वाले मसाजिद में न जाएं, मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला लोग मसाजिद में न जाएं, क्योंकि आम सेहतमंद आदमी और जवान आदमी के मुकाबले में उनकी जो रेजिस्टेंस पावर है, क़ुव्वत मुदाफ़त है, वो कम होती है। इसलिए वो एहतियात करें। वो चूँकि उनका तर्क जमात किसी तसाहुल की बुनियाद पर नहीं, काहली की बुनियाद पर नहीं, उज़र की बुनियाद पर होगा। हमें अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि वो उनको जमात का अजर अता फरमाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आखिर में चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने दुआ भी कराई। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे मगर इस ब्रेक के बाद।